नमस्कार। इस वीडियो में मैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध राष्ट्र का स्वरूप के विचार तत्व पर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हैं, भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान हैं और आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप निबंध उनके पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में निबंधकार राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों का बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण और सहृदयता पूर्ण तरीके से विवेचन करते हैं। वे बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र 3 तत्वों पर निर्धारित होती है और वे 3 तत्व हैं उसकी भूमि, उसकी भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। इन तीनों से मिलकर ही किसी राष्ट्र का या किसी संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता है। इसलिए भूमि, जन और संस्कृति ये 3 मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं और जब राष्ट्र के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है तो इन्हीं तीनों तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले वे बताते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व है वो है भूमि, और भूमि का अस्तित्व अनंत काल से है। जन के रहने के लिए भूमि राष्ट्र के लिए एक अनिवार्य तत्व है। हर राष्ट्रवासी का यह कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र की भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट रहे। उसे अपने राष्ट्र की भूमि का पूरी तरह से परिचय होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की भूमि के अंतर्गत उसका समस्त धरातल, उसके भूगर्भ में पाए जाने वाले समस्त खनिज पदार्थ, उसके धरातल पर स्थित अथवा उसके धरातल पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और धरातल के ऊपर निश्चित दूरी तक उन्मुक्त आकाश भी उस राष्ट्र की भूमि के अंतर्गत सम्मिलित होता है। कोई भी राष्ट्रवासी अपनी भूमि का अध्ययन जितनी गहनता से, जितनी सूक्ष्मता से करेगा, उसे अपनी राष्ट्र भूमि से जितना अधिक प्रेम होगा, उसकी राष्ट्रीयता की जड़ें उतनी ही गहरी होंगी। भारत देश में भूमि को देवी के समान पूजा जाता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या कहकर इस पृथ्वी के, इस भूमि के पुत्र होने की बात हमारी संस्कृति में कही जाती है। इसलिए प्रत्येक भारतीय जब अपनी राष्ट्र भूमि से प्रेम करता है तो उसकी राष्ट्रीयता की जड़ें उतनी ही गहरी दिखाई पड़ती हैं। दूसरा जो तत्व वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया, वह बताया जन समूह। भूमि पर निवास करने वाला मानव या जन राष्ट्र का दूसरा आवश्यक तत्व है। मानव के अभाव में राष्ट्र की कल्पना करना संभव नहीं है।
मानव और पृथ्वी का संयुक्त रूप ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित करता है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, यही सूत्र राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। इंसान के हृदय में यह भाव जितना शक्तिशाली रूप में होगा, उतनी ही ज्यादा, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता की भावना उसमें बलवती होती जाएगी। भूमि को मां के रूप में स्वीकार करना और उसके प्रति पूज्य भाव रखना, जब मनुष्य अपने कर्तव्य पालन में इसे समाहित कर लेता है, तो कोई भी राष्ट्र बहुमुखी प्रगति की ओर बड़ी तेजी के साथ ऊंचा उठता है। शायद ही कोई ऐसा मूर्ख पुत्र होगा जो अपनी माता को दुखी देखना पसंद करेगा। जब जन जन में पृथ्वी के लिए माता का भाव पैदा हो जाएगा, तो वह अपनी भूमि, अपने राष्ट्र के दुखों को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति इस भूमि को माता के रूप में स्वीकार करे, उसमें ऐक्य और समानता की भावना आना बहुत जरूरी है। जब यह भावना आ जाएगी तो सभी एक दूसरे को भ्रातृभाव से देखने लगेंगे। उनमें ऊंच नीच और भेदभाव की भावना स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। राष्ट्र का तीसरा आवश्यक तत्व संस्कृति है, यानी मानव संस्कृति। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति ही उसके जन या उसके मानव जीवन का एक प्रमाण होता है। राष्ट्र का साहित्य, राष्ट्र की कला, राष्ट्र का संगीत, राष्ट्र का नृत्य, उनके आमोद प्रमोदों के विभिन्न रूप, और ये सारी चीजें उसकी संस्कृति की एक पहचान होती हैं। संस्कृति के अभाव में कोई भी राष्ट्र प्राणवान नहीं बन सकता, और ऐसे राष्ट्र के मानव भी निष्प्राण माने जाते हैं। संस्कृति ही मानव का मस्तिष्क है। जिस राष्ट्र की संस्कृति जितनी अधिक विकसित होती है, वह राष्ट्र उतना अधिक ऊंचाइयों की ओर जाता है। अगर किसी भूमि पर निवास करने वाले मानवों की संस्कृति हटा दी जाए, उन्हें संस्कृति से दूर कर दिया जाए, तो वहां से राष्ट्रीयता ही समाप्त हो जाती है। अगर मानव जीवन को एक पेड़ कहा जाए, तो संस्कृति निश्चित रूप से ही उस पेड़ का एक खूबसूरत और सुवासित पुष्प है। एक राष्ट्र में अनेक प्रादेशिक संस्कृतियां फलती फूलती रहती हैं, सबका अलग अलग स्वरूप होता है, लेकिन इन सभी को सहिष्णुता के साथ रहना चाहिए। यह समन्वय की भावना ही मानव जीवन और साथ ही साथ राष्ट्र को भी सुखी बनाती है। हर संस्कृति का आनंद लेना, हर संस्कृति के नृत्य, गीत, खानपान, साहित्य और कला का आनंद लेना, उसे स्वीकार करना, यही राष्ट्र भावना के लिए हितकर होता है। किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने महान अतीत से प्रेरणा ले, अपने पूर्वजों के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करे, परंतु अपनी वर्तमान प्रगति में अपने अतीत की परंपराओं को बाधा न बनने दे। यदि ये सब सावधानियां रखी जाएंगी, तो निश्चित तौर पर कोई भी राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस निबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल ने
राष्ट्र के 3 प्रधान घटकों का बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और भाव युक्त रूप से विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने श्रेष्ठ राष्ट्र भावना का स्वरूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अपने विचार तत्व की दृष्टि से राष्ट्र का स्वरूप निबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध के रूप में हमारे सामने आता है। धन्यवाद।